के उस कालखंड में हम लोगों ने 2 साल की विधायक निधि मिली थी। उसके बाद हम सब विधायकों ने अपनी विधायक निधि, ये जो मुफ्त राशन बन रहा है, उसको कोई लोग भूखा ना रहे। आज संकल्प पत्र आया है, उसमें 60 साल के सभी व्यक्तियों का यात्रा फ्री कर दी गई है और किसान सम्मान निधि दूनी कर दी है। विधवा वृद्धावस्था पेंशन होली में एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। और योगी को और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनने के लिए आतुर है। मैं जिस गांव में जाता हूं, हजारों की संख्या में मेरे साथ लोग होते हैं और सब कहते हैं कि हम कमल के फूल को वोट देंगे। इसलिए आज कोई 300 के पार हम लोग आंकड़ा पार करेंगे और फिर पूर्ण प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। भारत देश ऐसा है जहां पर वैक्सीन का पहला इजाद हुआ और जो 40 देशों को मुफ्त बांटी। आज कम से पहले जब अमेरिका ने पोलियो को टीका लगाया था, वो 30 साल बाद हमारे इधर आया। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही वैक्सीन का टीका का इजाद हुआ भारत में और 40 देशों को फ्री में दिया, आज पूरा विश्व ही मोदी जी की योगी मोदी के नाम पे मांगे जा रहे हैं या अपना स्थानीय मुद्दा? देखिए ऐसा है, स्थानीय भी पहला बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं स्थानीय हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और स्थानीय के रूप में मांग, लेकिन योगी मोदी के नाम से स्वतः ही लोग वोट दे रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी। मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मौजूद हूँ खमरिया पट्टी में और साथ में आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है विधायक जी है पूरनपुर विधानसभा से, जो 5 साल में किए गए कार्यों को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार इसका कितना रिस्पांस मिल रहा है, इसके लिए हम सीधे विधायक जी से बात करते हैं। सर पहले तो चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 5 साल आपका ही कार्यकाल रहा, इसी को लेकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना साथ मिल रहा है जनता का? कैसा है, अपार जनता के साथ है, सारे लोग सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। 5 साल में ये हुआ कि योगी जी ने और मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई वो आखिरी पायदान पर खड़े हुए सब व्यक्तियों को पूरी मिली। चाहे शौचालय हो, चाहे उनको उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे उनके प्रधानमंत्री आवास हो, यहाँ तक कि मुफ्त जो अन्न धन की योजना चल रही है उससे सभी लोगों के घर के वो अन्न वितरित किया जा रहा है। अब महीने में 2 बार कर दिया है योगी जी ने। कोरोना के उस कालखंड में हम लोगों ने 2 साल की विधायक निधि मिली थी। उसके बाद हम सब विधायकों ने अपनी विधायक निधि, ये जो मुफ्त राशन बन रहा है, उसको वापस कर दिया कि जिससे कोई लोग भूखा ना रहे। आज कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा है और सब लोग, अभी आप देखिए नया जो संकल्प पत्र आया है उसमें 60 साल के सभी व्यक्तियों का यात्रा फ्री कर दी गई है और किसान सम्मान निधि दूनी कर दी है। विधवा वृद्धावस्था पेंशन 1500 कर दी गई और दिवाली होली में एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा साल में सभी लोगों को। तो जितनी भी सुविधाएं हैं आज सारी जनता मोदी और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनने के लिए आतुर है। मैं जिस गांव में जाता हूं, हजारों की संख्या में मेरे साथ लोग होते हैं और सब कहते हैं कि हम कमल के फूल को वोट देंगे। इसलिए आज कोई 300 के पार हम लोग आंकड़ा पार करेंगे और फिर पूर्ण प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने कहा कि हर जगह मतलब जो योगी और मोदी की योजना है उनको लागू किया गया, हर जगह शौचालय मिले। आपकी ही विधानसभा के 2-3 गांव है, बूंदीपुर जिसमें 4-5 हजार की आबादी है गांव है, एक उधर ही हमने ध्यान आ रहा है, उसमें अभी 50% कहें तो वो भी बहुत कम है, 20% शौचालय बने हुए, बाकी लोगों नहीं। ऐसा नहीं, मैं अभी बूंदीपुर गया परसों, ठीक है, वहाँ कहने वाले देखिए कोई आदमी है तो विरोधी रहा हो। मैं बता, सर्वे किया है, नहीं सर्वे आपने किया है, लेकिन वहाँ भी शौचालय 60% तो कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय ना मिले। क्योंकि मैं गया था, ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। सब लोग कह रहे हैं और जो बचे हुए कार्य है वो तुरंत ही अगले 5 सालों में पूरा होगा। और ये मोदी जी का 2000 का ये नारा है कि सब जो छतविहीन लोग हैं उनको 2022 तक प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास दैनिक आपदा से लेकर मुख्यमंत्री आवास भी योगी जी ने कर दिया है कि जिसको सबको मिले। क्योंकि आप देखिए कोरोना के इस कालखंड में इतना बड़ा जो पहला भारत देश ऐसा है जहाँ पर
वैक्सीन का पहला इजाद हुआ और जो 40 देशों को मुफ्त बांटी। आज से कम से पहले जब अमेरिका ने पोलियो को टीका लगाया था वो 30 साल बाद हमारे इधर आया, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही वैक्सीन का टीका का इजाद हुआ भारत में और 40 देशों को फ्री में दिया, आज पूरा विश्व ही मोदी जी की तरफ देख रहा है। एक छोटा सा प्रश्न था, आपकी एक ऑडियो आ रही है, उस ऑडियो में आप एक इंजीनियर को मिलने के लिए बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब उसमें कह रहे हैं कि वरना मैं जांच कराऊंगा, देख लूंगा और वरना आके मुझसे मिलो। वो एक धमकी टाइप की है उसमें ऑडियो। देखिए ऐसा है, मैं प्रतिनिधि हूँ, ये किसी ने करी होगी गलत की, मैं किसी भी जो काम गलत होगा उसको डांटूंगा, मैं प्रतिनिधि हूँ। जहाँ विकास कार्य में कहीं पर भी यदि गलती मानक के अनुसार नहीं चलेगा, मैं ये कहूँगा, इसमें मेरा कोई ऐसी बात नहीं। उसमें आपके जो प्रतिनिधि हैं वो खुद कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी से बात कीजिए, तो देखिए ऐसा है, मेरा प्रतिनिधि अभी तो कोई मैंने बनाया भी नहीं, आप मेरी बात समझ रहे नहीं, यह कोई मेरा अपोजिट रहा होगा, उसने कहा होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। अब जनता के बीच जा रहे हैं, तो जो वोट मांगना की सिलसिला जारी है, तो वोट योगी मोदी के नाम पे मांगे जा रहे हैं या अपना स्थानीय मुद्दा? देखिए ऐसा है, स्थानीय भी पहला बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं स्थानीय हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और स्थानीय के रूप में मांग, लेकिन योगी मोदी के नाम से स्वतः ही लोग वोट दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार फिर से बनाना है, ये हमारा संकल्प भी है और संकल्प पत्र भी है। कल अशोक राजा ने एक इल्जाम लगाया है कि मतलब लगभग 3 करोड़ का घोटाला हुआ है किसी टेंडर में, वो ऑन द माइक उन्होंने कहा है, कैमरे पे कल कहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके बेटे का नाम देखिए ऐसा है, अशोक राजा को इसकी नॉलेज ही नहीं, वो राजनीतिक नहीं। 3 करोड़ तो कभी कहीं पर मेरी विधायक निधि ही नहीं रही, समझ रहे? विधायक निधि सरकारी संस्थाएं खत्म करती हैं, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं होता। यह जो आदमी इतना अनभिज्ञ है वो राजनीति क्या करेगा, जनता क्या समझाएगा, इससे कोई सरोकार। आप लोग सभी जानते हैं कि जब सरकारी एजेंसियां ही विधायक निधि को खत्म करती है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। और जो ऐसे आरोप लगाते हैं वो तो ये तो राजनीतिक नहीं है, या लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। तो ये था मेरे साथ में और आगे भी भारतीय जनता पार्टी से इनकी बात को